आइए सुनिए, निर्गुण ब्रह्म है या सगुण है? भगवान शंकर ने सोचा कि जरा मैं पार्वती की मानसिकता समझूं, ये किस ब्रह्म से प्रभावित है, ये निर्गुण ब्रह्म से प्रभावित है कि सगुण ब्रह्म से प्रभावित है? जरा समझो। पत्नी की मानसिकता समझना चाहिए पति को कि ये चाह क्या रही है, थोड़ा सा उसकी चाह को समझ लो और समझने के बाद विवेक से समाधान कर दो। किसी भी प्रकार का कभी कोई विवाद होगा ही नहीं, डायरेक्ट संवाद होगा, वो संवाद। और बोलो, शिव पार्वती संवाद लिखा रामायण में कि नहीं? शिव पार्वती संवाद। ये विवाद तो इसलिए होते हैं कि पति की मानसिकता कुछ और है, पत्नी की मानसिकता कुछ और है, और बिल्कुल भी संतुलन नहीं बन पा रहा है। अरे भाई, अगर पति संतुलन बिगाड़ रहा है तो पत्नी अपने विवेक से संतुलन बनाने की कोशिश करे, या पत्नी संतुलन बिगाड़ रही तो पति विवेक से संतुलन बनाने की कोशिश करे। लेकिन दोनों का ही विवेक का संतुलन बिगड़ा हो तब तो फिर विवाद ही विवाद है, संवाद होगा कहां? है विवाद ही विवाद। लेकिन ऐसी कंडीशन में संतुलन कैसे बनेगा? तो एक ही बात मैं कहता हूं, फिर तो सत्संग में आ जाओ। कहां आ जाओ? सत्संग में आ जाओ। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग में आने की जरूरत है। लेकिन कैलाश पर्वत पर ही समाधान हो गया। भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताओ पार्वती, तुम निर्गुण ब्रह्म को मानती हो कि सगुण को? पार्वती जी ने कहा, महाराज आप जिस ब्रह्म को मानते हैं मैं उसी ब्रह्म को मानती हूं। आप ही बताओ, आप निर्गुण को मानते कि सगुण को? क्या बात है, वाह है। देखो भाई, कितनी सुंदर भावना, कितनी सुंदर विचारधारा। किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं है। और पहले जब सती थी तब महाप्रलय मचा दिया। क्या कंडीशन आई? लेकिन देखिए, जब दोबारा जन्म हुआ, तपस्या की, नारद जी के द्वारा उपदेश सुना, संस्कार लेकर के भगवती पार्वती आई तो कितना सुंदर संतुलन बना रही हैं। वाणी से ही पहले दिन संतुलन बन गया कि महाराज आप जिस ब्रह्म को मानते हैं उसी ब्रह्म को मैं मानती हूं। अब आप ही बताओ, आप निर्गुण को मानते या सगुण को? यह है सत्संग का प्रभाव, यह है गुरुवाणी का प्रभाव, यह है माता पिता के दिए हुए संस्कारों का प्रभाव। इसलिए कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। शिव, अब तेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी संस्कारी गृहिणी को प्राप्त करके अब तेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज आप बताएं कि ब्रह्म निर्गुण है या ब्रह्म सगुण है? भगवान शंकर ने कहा, किसी भी प्रकार का कहीं कोई मतभेद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हुआ है। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण हुआ है। पार्वती जी ने कहा, निर्गुण ब्रह्म के लक्षण क्या हैं और सगुण ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? कहे, निर्गुण ब्रह्म के लक्षण हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़
जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, लहई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जेयूं गावहि वेद बुध, जाह धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अब बोलो, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम तो नहीं है। वही ब्रह्म सोई दशरथ सुत सगुण बन के आ गया। महाराज श्री दशरथ ने, महारानी कौशल्या जी ने वो तपस्या की, वो तप किया कि व्यापक ब्रह्म निरंजन। बोलो, ये निर्गुण है ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन। निर्गुण शब्द आ गया, निर्गुण। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। वही कौशल्या जी की गोद में सो अज प्रेम भगति बस, भक्ति के वशीभूत हो गया वो। इसका मतलब है कि भक्ति में बड़ी ताकत है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति अगर जीवन में है तो परमात्मा कुछ भी बनने को तैयार है। भक्ति ही बनाती है। मैं एक बात कहता हूं, भक्ति करने वाली महिला जब व्यंजन बनाती है ना, तो उन व्यंजनों में भी स्वाद, ऐसा दिव्य स्वाद होता है, उन व्यंजनों में इतना दिव्य स्वाद होता है कि उन व्यंजनों को पाने से प्रेम स्थापित हो जाता है अंतःकरण में। क्योंकि मानसिकता है ना, जैसे प्रेम से व्यंजन बनाओ, उनमें प्रेम जरूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। और झुंझला करके व्यंजन बनाओ तो निश्चित है उनमें क्रोध जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध कंफर्म है ये बात, इसमें शंका है ही नहीं। प्रेम से यदि तुमने रसोई तैयार की है तो पाने वाले में भी प्रेम आ जाएगा। क्योंकि रसोई का निर्माण जो हुआ है, उसमें जो व्यंजन बनाए गए हैं वो प्रेम से बनाए गए हैं, उनमें प्रेम का प्रवेश हो गया है, पाने वालों में भी प्रेम आ जाएगा। और यदि झुंझला के तुमने रोटी बनाई, व्यंजन बनाए, भोजन बनाया झुंझला के, क्या करें? ऐसे घर में आ गए, रोज हमरा ही ड्यूटी, हम ही मरे जाते हैं, कहाँ तक रोटी बनावे, क्या मरे, पता नहीं क्या क्या। क्यों भाई? तो बोलो, पूरा घंटा भर तुमने यही पाठ पढ़ा रोटी बनाते समय। अब जो भी वो भोजन करेगा रसोई का, वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ना सीख जाएगा कि नहीं? उसमें प्रेम कहां से आएगा? ये स्थिति। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम रस का आस्वादन हो। प्रेम के कारण ही परमात्मा मिलता है। सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। प्रेम के कारण परमात्मा आया। हे पार्वती, वो प्रेम का आधिक्य कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन गया। क्यों भाई? एक माई गड़बड़ कैसे हो गया? ये क्या करते रहते हो तुम? माई कैसे तो प्रवचन होगा, कैसे करूंगा प्रवचन? बोलो। देखो, थोड़ा सुनाई तो दिया था, अब बोला, अब ठीक है, ठीक है।
आओ सुनो। कोई बात नहीं है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत आराम से काम करो। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो निर्गुण ब्रह्म प्रेम भक्ति के कारण कौशल्या महारानी की गोद में आ गया।